माँ भी, ये अंकुर क्या कह रहे हैं? अरे ये तो सिर्फ कंपनी के बिल हैं, अभी पर्सनल बिल्स तो बाकी। ये देखो, क्लब, इंपोर्टेड कार्स, इंटरनेशनल हॉलीडे, पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स, ब्रांडेड सूट, कपड़े, सबके बिल हैं हमारे पास। सबका हिसाब रखा है हमने। देखो देखो, लो। तो आपने इन सारे चीजों का हिसाब रखा है अभी तक? हाँ, जिसने तुम्हारी जायदाद को कब्जे में कर लिया, वो सब छोटी छोटी चीजों के बारे में क्यों सोचेगी? माँ भी ने मेरे जायदाद पे कब्जा तब किया जब हमारे बीच में अनबन हुई, लेकिन इस बिल ने तो हमारी रिश्तों की कीमत ही लगा दी। माँ भी कहता था मैं आपको, माँ भी सिर्फ ऐसे ही नहीं कहता था, बल्कि माँ मानता था मैं आपको दिल से। पर मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में दिल तो है नहीं, दिमाग है। तभी तो ये सब आपने एक एक खर्चे का हिसाब रखा। क्यों जोड़ा रिश्ता मेरे साथ आपने? जब आपको ऐसे ही तोड़ना था तो क्यों रिश्ता जोड़ा? नहीं, रहने दो प्लीज। क्या जरूरत है उस झूठे प्यार की, जब आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। ये सब आप इसलिए करिए बिकॉज इसने आपको बहकाया, इसने आपका दिमाग खराब किया ना। ये सब कुछ की वजह से हो रहा है। यू ब्लडी। चाचा जी, मैं डर गया, मुझे छोड़ दिए चाचा जी। हाँ, मैंने ही भड़का है। बोलिए क्या कर लेंगे आप चाचा जी? फिलहाल बिल भर दीजिए चाचा जी, वरना जेल जाने के लिए तैयार। और हाँ, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। कंपनी अकाउंट्स में साफ साफ लिखा है कि कंपनी आपको ये पैसे लोन के रूप में दे रही है। और अगर आप पैसे नहीं दे पाए ना चाचा जी, तो आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा और आप जेल चले जाएंगे। ठहरिए, पेपर्स पे ये लिखा है कि इस घर के साथ साथ इस घर का सारा सामान हमारा होगा। आप यहां से कुछ नहीं लेके जा सकते। रहने दीजिए धैर्य से। रिश्तों की कीमत देने के बाद इन सब चीज की क्या कीमत? और वैसे भी यहाँ इस समय अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब है तो वो ये है। रख लीजिए आप ये सारा सामान। वैसे आपके पेपर में हमारी संतोषी माँ को भी यहीं छोड़कर जाना लिखा है। लेके जाइए। धन्यवाद। संतोषी हर मोड़ पर उसका साथ देगी और दोनों एक दिन विजय प्राप्त करेंगे। इनके दुख के बीच एक बात प्रसन्नता की है कि संतोषी के पति का मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है।
वर्षों पूर्व धरती के ही एक महान पुरुष ने कहा था, धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपातकाल पर आके है जारी। अर्थात आपातकाल में धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की सही परीक्षा होती है और संतोषी का अपने पति के साथ होना सराहनीय है। अब उसकी पत्नी को समझने का सही अवसर मिला है। रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। हाँ काका, शाम होने से पहले हमें कोई ना कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। आई थिंक आज रात के लिए अगर हमें एक टेम्परेरी जगह भी मिल जाती है तो आज काम हो जाएगा हमारा। काका, काकी क्यों ना दादी के यहाँ चले? जब तक हमें कोई ठिकाना नहीं मिल जाता हम वहीं रह लेंगे, और जैसे ही कोई जुगाड़ हो गया तो फिर वहां चले जाएंगे। नहीं संतोषी, हम अपना घर छोड़ के उसके बाद हम किसी और के घर तो जाएंगे नहीं। चाहे जैसे भी रात काटनी पड़े, इसके बाद हम जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, चाहे वो जैसा भी हो। बिल्कुल ठीक कह रहा धैर्य। अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, खुद का रास्ता हम खुद निकालेंगे। हमारा एक दोस्त है, हम उसके साथ रह लेंगे। नहीं प्रताप, इतनी जल्दी आपको इस सजा से छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं प्रताप, आप इस घर से नहीं जा सकते। आज से आपका वही काम होगा जो आपके पापा किया करते थे। क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? अगर बात नहीं मानी तो जेल की हवा खाएंगे। तुम जानती हो हमें खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लीजिए, हर कोई रसोइया थोड़ी पैदा होता है। लेकिन मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है प्रताप। मधु, 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 हमारी बात सुनो। हाँ, क्या हालत हो गई है भैया आपकी? हाँ? बड़े बुजुर्ग सही कह गए थे भैया, इंसान जैसा करता है उसे रिटर्न में भी वैसा ही मिलता है। पापा को बहुत तकलीफ दी थी ना आपने, अब देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। उज्जवल, जितना बुरा हमने नहीं किया उससे कहीं ज्यादा बुरा तुमने किया है सबके साथ। और ये जो तुम खीखी खीखी करके दांत दिखा रहे हो ना, तुम्हारी ये हंसी बहुत जल्द रोने में बदल जाएगी। तुम्हारा हाल इससे भी बदतर होगा, याद रखना।